हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा में पारित हुआ क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण बिल था और यह बिल चोरी ठगी को रोकने के लिए है क्योंकि सारे देश में वक्फ की जमीनों को लूटा जा रहा था। अनिल विज ने साफ करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड बिल में कोई पहली बार संशोधन नहीं हुआ है, बल्कि इससे पहले भी 5 बार संशोधन हो चुका है। इस तरह उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में अब सालों साल नरेंद्र मोदी का सूरज चमकेगा और विपक्षियों की तो काली रात और काली हो रहेगी। अनिल विज ने कहा कि वर्ष 2013 में तुष्टीकरण की राजनीति से प्रभावित होकर कांग्रेस की सरकार ने वक्फ बोर्ड बिल में बदलाव किया था कि वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर अपना दावा करे तो उसका मालिकाना हक सिद्ध करने की जिम्मेदारी उसकी होती थी, जो जमीन पर काबिज है और जिसकी जमीन है। अगर यह बिल रहता है तो यह किसी दिन पूरे हिंदुस्तान पर अपना हक जता देते। ऐसे में भारत की जनता कहां जाती। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कांग्रेस ने जो बिल बनाया था उसी को ठीक किया जा रहा है। वहीं इस बिल का अखिलेश यादव ने भी विरोध किया। इसके संबंध में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि देश हित, हिंदू मुस्लिम के हित में सरकारों का काम होता है कि अगर कहीं लूट हो रही है तो उसको दुरुस्त करें। वहीं सांसद ओवैसी ने संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की कॉपियां फाड़ दी, जिस पर अनिल विज ने कहा कि ओवैसी हमेशा ऐसी हरकतें करते रहते हैं कि मीडिया में बने रहें। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। जो ज़मीनों की सारे देश में लूट हो रही थी, उसको रोकने के लिए ये अमेंडमेंट बिल लाया गया है। ऐसा नहीं है कि इस बिल में पहली बार कोई अमेंडमेंट हो रही है, 5 बार पहले हो चुकी है। और कांग्रेस ने तो 1913 में इसमें वो प्रावधान कर दिया कि वक्फ अगर किसी भी ज़मीन को अपनी क्लेम कर लेता है, अपना दावा दिखा देता है, तो जिसकी ज़मीन पे करा है उसको कोर्ट में जाके सिद्ध करना पड़ेगा। और ऐसे धारा के होते हुए कल को वो सारे हिंदुस्तान को अगर वक्फ की प्रॉपर्टी कर दें तो सारे हिंदुस्तान को धक्के खाने पड़ेंगे कोर्टों में। इसलिए सोच समझकर, ये किसी मस्जिद के खिलाफ नहीं है, किसी मज़ार के खिलाफ नहीं है, किसी भी जो ऐसे संस्थान हैं उनके खिलाफ नहीं है। ये जो इसकी आड़ में लूट हो रही थी, तगड़ी लूट हो रही थी। ज़मीन तो इनके पास है रेलवे से भी ज़्यादा। रेलवे इतना प्रॉफिट कमा के देती है और इनका 1 करोड़ कुछ है। इसका मतलब लूट तो शरेआम हो रही है। देश के हित में, गरीब मुसलमान के हित में, और सरकारों का काम होता है कि अगर कहीं भी लूटमार हो रही है तो उसको दुरुस्त करने के लिए कानून बनाए। देखिए, ओवैसी भाईजान तो हमेशा ऐसी हरकतें करते हैं जिससे वो मीडिया में हाईलाइट हो गए। ये बहुत, अब तय तो जो पदासीन अधिकारी है लोकसभा का वो करेंगे, परंतु आम आदमी के दिल में इनके प्रति बहुत गुस्सा है। कानून तरीके से बनाया गया है। पहले बिल प्रेजेंट हुआ, फिर मेंबरों ने कहा जेपीसी में जाए, जेपीसी में गया, सारी पार्टियों के नुमाइंदे उसमें गए। अब जेपीसी जो पास कर देती है वो लोकसभा में आता है, और लोकसभा में कल पास भी हो गया, अभी राज्यसभा में जाना है। बताओ कहाँ गलत हुआ, कानून की उल्लंघना कहाँ हुई? ये ही सिस्टम है। कानून की उल्लंघना तो तब हुई थी इंदिरा गांधी ने जो रातों रात इमरजेंसी लगा दी थी। कानून की उल्लंघना तब हुई थी जब 1 करोड़ लोगों के ज़बरदस्ती नसबंदी कर दी गई थी। कानून की उल्लंघना तब हुई थी जब इस भारत देश को धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी देश घोषित कर दिया गया था। अब उल्लंघना नहीं हुई है, बाकायदा कायदे से चल रहा सारा काम, मेजोरिटी से चलता है। और प्रजातंत्र का तकाजा ही यही है। डेमोक्रेसी इज ए पॉलिटी ऑफ मेजोरिटी। भिन्न भिन्न मत हो सकती है, लेकिन अधिक लोग जो बात कहें उसको मानना चाहिए, और उनको भी मानना चाहिए जो इसका विरोध कर रहे हैं।
वहीं आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब बढ़ते नशे को पूर्व सरकार की देन बताया। इस पर उन्होंने केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद तेजी से नशा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि ज्ञान देने से चीजें ठीक नहीं होती, चीजें तो धरातल पर काम करने से ठीक होती हैं। उन्होंने कहा कि धरातल पर कुछ होता नजर नहीं आ रहा। उन्होंने केजरीवाल को ज्ञान बहादुर बताया। बीजेपी का भी राज रहा है। देखिए, पंजाब में आम आदमी की पार्ट आने के बाद, सरकार आने के बाद नशा बहुत तेजी से बढ़ा है। तो क्या कर रही है सरकार? बयानों से चीजें ठीक नहीं होती हैं। चीजों को ठीक करने के लिए धरातल पर कुछ करना पड़ेगा, और धरातल पर होता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा। केजरीवाल जी तो बयान बहादुर हैं। वो तो ऐसा सोचते हैं कि बस मैं बयान दे दूंगा तो उसी से दुनिया ठीक हो जाएगी। ठीक करने के लिए ज़मीन पर उतरना पड़ता केजरीवाल जी। इसी के साथ अनिल विज ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आड़े हाथों लेते हुए प्रश्न किया कि सरकार ने किसानों को परेशान करने के लिए कौन सी नीति बनाई है। उन्होंने कहा कि किसान तो धरने पर पंजाब में बैठे हैं और पंजाब में इंडी गठबंधन की सरकार है। कौन सी नीति बनाई है जो किसानों को परेशान करने के लिए हो? और हरियाणा का किसान तो उद्वेलित नहीं था। ये किसान तो धरने पर पंजाब के बैठे, पंजाब की भूमि पर बैठे, और पंजाब में इंडी सरकार की सरकार है, और इंडी में अगर आप पार्टी है तो कांग्रेस भी है। बहुत बड़ी हद तक हुड्डा साहब भी जिम्मेवार है इसके लिए। उन्होंने एक बार भी जाके